अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई फरवरी के इस पहले हफ्ते में खुशामदीद कहते हैं। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का ये वक्त सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से आपकी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये हफ्ता महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़हनी, समाजी और जज्बाती ज़िंदगी में कई नए बाब खोलने की सलाहियत रखता है। बुर्ज जोज़ा, जिसका हाकिम सैयारा अतारिद है और जिसका अंसर हवा है, अपनी ज़हानत, हाजिर जवाबी और दोहरी शख्सियत के लिए जाना जाता है। इस हफ्ते ये तमाम खुसूसियात उरूज पर होंगी और कायनात आपको मवाक़े और चैलेंजेस का एक मिला जुला जायका चखाने के लिए तैयार है। चूंकि आपका बुर्ज इब्लाग और बातचीत का नुमाइंदा है, लिहाजा इस हफ्ते का मरकज़ी ख्याल ही राब्ते और ताल्लुकात के गिर्द घूमेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया अचानक आपसे बहुत कुछ सुनना और कहना चाहती है। ये वक्त खामोश बैठने का नहीं, बल्कि अपने ख़यालात का इजहार करने, लोगों से मिलने जुलने और अपने समाजी दायरे को वसी करने का है। ताहम इस सफ़र में जहाँ फूल हैं, वहाँ कुछ कांटे भी हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सितारों की रोशनी में आपको उन रास्तों की निशानदही कर सकें जो आपके लिए कामयाबी और सुकून का बायस बने। इस हफ्ते का आगाज़ ही ज़बरदस्त समाजी सरगर्मियों और बातचीत के रुझान के साथ हो रहा है। आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या गुफ्तगू की महारत इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। चाहे आप दफ्तर में हों, घर में हों या दोस्तों की महफिल में, आपकी बातें लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगी। ये वो वक्त है जब आप अपने पुराने और बिगड़े हुए ताल्लुकात को अपनी शीरीं बयानी और मंतकी दलाइल से सुधार सकते हैं। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ तवील अरसे से बोलचाल बंद थी, तो ये हफ्ता सुलह का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। आपको बस पहल करने की देर है। दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब मिलने के कवी इम्कानात हैं। कारोबारी हजरात के लिए यह हफ्ता मीटिंग्स और निगोसिएशन यानी मामलात तय करने के लिए सुनहरी है। आप अपनी बातों से दूसरों को कायल करने की जादुई सलाहियत रखेंगे। वो लोग जो मीडिया, तदरीस, मार्केटिंग या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां बोलना बुनियादी शर्त है, उनके लिए ये 7 दिन कामयाबी की नवीद सुना रहे हैं। आपके अल्फाज में तासीर होगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। ये हफ्ता नेटवर्किंग के लिए भी आइडियल है। नए लोगों से मिलना मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद दरवाजे खोल सकता है। ताहम जहां बातचीत इस हफ्ते की सबसे बड़ी ताकत है, वहीं ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर एहतियात न बरती जाए। सितारों की चाल ये इंतबाह कर रही है कि इस दौरान गलत फहमियां पैदा होने के अंदेशे बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी हम बहुत तेज़ी में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका मतलब हमारे जहन में कुछ और होता है, लेकिन सुनने वाला इसे बिल्कुल गलत रंग में ले लेता है। बुर्ज जोज़ा के लोग वैसे भी अपनी हाजिर जवाबी और बाज़ औक़ात तंज़िया हिस्से मज़ाक़ के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस हफ्ते आपकी ज़बान की ये तेज़ी आपके लिए मसाइल खड़े कर सकती है। सैयारा अतारत की पोजीशन कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा जुमला भी बड़े तनाज़े का बायस बन सकता है। हो सकता है कि आप मजाक में कोई बात कहें और वो किसी के दिल पर जा लगे, जिससे सालों पुराने ताल्लुकात में दरार आ जाए। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस हफ्ते आप पहले तोलो फिर बोलो के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहें। जज्बाती होकर या गुस्से में आकर कोई भी फैसला ना करें और ना ही कोई सख्त बात मुंह से निकालें। ईमेल्स या मैसेजेस भेजते वक्त 2 बार पढ़ें कि कहीं आपके अल्फाज सख्त तो नहीं हैं या उनमें कोई इब्हाम तो नहीं रह गया। दफ्तरी सियासत से खुद को दूर रखें और किसी की गीबत या चुगली में हिस्सा ना लें, क्योंकि इस हफ्ते कही गई बातें घूम फिर कर वापस आप तक पहुंच सकती हैं और आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपसे खास तवज्जो और देखभाल का मुतकाजी है। फरवरी का ये इब्तिदाई हिस्सा मौसम की तब्दीली का वक्त होता है, और चूंकि बुर्ज जोज़ा इंसानी जिस्म में गले, कंधों और फेफड़ों का नुमाइंदा है, इसलिए इन आज़ा से मुताल्लिक मसाइल उभर सकते हैं। सितारे बता रहे हैं कि मौसमी एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम या गले की खराबी आपको परेशान कर सकती है। वो अफराद जिन्हें दमा या सांस की तकलीफ का पहले से मसला है, उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना आपके लिए लाजमी होगा। लापरवाही करने की सूरत में मामूली सा गला खराब होना छाती के शदीद इन्फेक्शन या बुखार में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा ज़हनी तनाव भी आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने की आदत या ओवर थिंकिंग आपको ज़हनी थकावट और बेखाबी का शिकार कर सकती है। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सुकून का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अपनी तवानाई को बहाल रखने के लिए मुनासिब आराम करें
और खुद को काम के बोझ तले इतना ना दबाएं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ जाए। बाहर की गर्दो गुबार और आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपके मुदाफ़अती निज़ाम को मजबूत बना सकें। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के दरमियान कुछ इंतहाई खुशगवार और मुस्बत खबरें भी आपकी मुंतज़िर हैं। ख़ानदान और करीबी रिश्तों के हवाले से ये हफ़्ता बहुत साज़गार है। ख़ास तौर पर आपके बहन भाइयों की तरफ से आपको भरपूर ताउन और मोहब्बत मिलेगी। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं या किसी मशवरे की ज़रूरत है तो अपने भाई बहनों से बात करें, वो आपके लिए उम्मीद की किरण साबित होंगे। घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा। हो सकता है कि बहन भाइयों के साथ मिलकर किसी छोटी मोटी पिकनिक या गेट टुगेदर का मंसूबा भी बने, जो आपकी तमाम तर थकावट उतार देगा। ये हफ्ता खानदानी बंधन को मजबूत करने का है। वालिदैन की तरफ से भी शफकत और दुआएं आपके शामिल हाल रहेंगी, जो आपके लिए एक रूहानी ढाल का काम करेंगी। इसके अलावा अगर घर में कोई ज़मीनी या जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, तो इस हफ्ते बातचीत के ज़रिए इसके हल होने के रोशन इम्कानात हैं, जिसमें आपका किरदार कलीदी होगा। माली मामलात पर नज़र डालें तो ये हफ्ता मिला जुला रुझान जाहिर कर रहा है। आमदनी का बहाव तो मामूल के मुताबिक रहेगा, लेकिन अखराजात में इजाफे का इम्कान है। ताहम खुशाइन बात यह है कि ये अखराजात बेजा या फजूल खर्ची के ज़ुमरे में नहीं आएंगे, बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद सरमायाकारी साबित होंगे। आप हो सकता है कि अपनी ज़ात पर, अपनी तालीम पर या अपने घर की बेहतरी पर पैसा खर्च करें। मिसाल के तौर पर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई किताब खरीद सकते हैं, अपने गैजेट्स यानी लैपटॉप, मोबाइल वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं, या घर की तज़ीन व आराइश का कोई काम शुरू कर सकते हैं। ये तमाम अखराजात बज़ाहिर जेब पर भारी महसूस होंगे, लेकिन तवील मुद्दती तनाजुर में ये आपके लिए सूदमंद रहेंगे। कारोबार में भी अगर आप नई मशीनरी या मार्केटिंग पर खर्च करने का सोच रहे हैं, तो ये कदम दुरुस्त सिमत में होगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि जो भी खर्च करें वो मंसूबा बंदी के तहत हो और कर्ज लेने की नौबत ना आए। अपनी जमा पूंजी को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें और जज्बाती खरीदारी यानी इम्पल्स बाइंग से गुरेज करें। ये हफ्ता आपको माली डिसिप्लिन सिखाने भी आ रहा है, जिसे सीख कर आप आने वाले महीनों में माली इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। ये हफ्ता आपके लिए सीखने, समझने और बेहतरी लाने के बेशुमार मौके लेकर आ रहा है। ये 7 दिन एक क्लासरूम की मानंद है, जहां आपको सब्र, बर्दाश्त और हिकमत का सबक मिलेगा। आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे और आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखरेंगी। अगरचे चैलेंजेस मौजूद हैं, खास तौर पर सेहत और गुफ्तगू के हवाले से, लेकिन ये चैलेंजेस दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। आपकी जहानत आपका सबसे बड़ा असासा है। अगर आप सूरत हाल का ठंडे दिलो दिमाग से जायजा लेंगे तो हर मुश्किल का हल निकल आएगा। जज्बाती रद्द अमल के बजाय मंतकी सोच अपनाएं तो ये हफ्ता आपके लिए यादगार बन सकता है। सफ़र के इम्कानात भी बन सकते हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो या बाहर। ये सफ़र आपके लिए ज़हनी सुकून और नए तजर्बात का बायस बनेगा। तालीमी मैदान में भी तलबा के लिए ये वक्त अच्छा है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी तहकीकी काम या प्रेजेंटेशन में मसरूफ़ हैं तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ ख़ास तदाबीर और मशवरों की, जो इस हफ्ते के मनफी असरात को कम करने और मुस्बत तवानाइयों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहली और अहम तरीन नसीहत तो यही है कि अपनी गुफ्तगू में नरमी और मिठास पैदा करें। जब भी बात करें, धीमे लहजे में करें और दलील के साथ करें। अगर महसूस हो कि सामने वाला गुस्से में है तो खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर हिकमत अमली होगी। दूसरी अहम तदबीर सेहत से मुताल्लिक है। ठंडी चीज़ों, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स से मुकम्मल परहेज़ करें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। शहद और अदरक का कहवा या जोशांदा आपके गले और सीने के लिए बहुत मुफीद रहेगा। रोज़ाना सुबह खुली हवा में गहरे सांस लेने की वर्जिश करें ताकि आपके फेफड़े तवाना रहें। सदका और खैरात बलाओं को टालता है, इसलिए कोशिश करें कि इस हफ्ते कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दें। ख़ास तौर पर अगर आप किसी तालिब इल्म की मदद कर सकें या किसी मदरसे में किताबें अतिया कर सकें तो ये अतारत आपके हाकिम सैयारे को मजबूत करने के लिए बेहतरीन होगा। रंगों के इंतखाब में सब्ज़ और हल्के पीले रंग का इस्तेमाल आपके मिजाज में ठहराव और सुकून लाएगा। बुध के दिन परिंदों को दाना डालना भी आपके लिए बहुत मुबारक अमल साबित होगा। गाड़ी चलाते वक्त या सड़क पार करते वक्त मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि तवज्जो भटकने से नुकसान का अंदेशा है। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि समझदारी से किए गए फैसले ही असल कामयाबी की कुंजी हैं। इख्तितामी दिनों में आपको अपने सब्र और बर्दाश्त का फल मिलना शुरू हो जाएगा।
وہ غلط فہمیاں جو ہفتے کے آغاز میں جنم لے رہی تھیں اب آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے دور ہو چکی ہوں گی۔ آپ خود کو ذہنی طور پر زیادہ پر اعتماد اور واضح محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، الفاظ وہ تیر ہیں جو کمان سے نکل جائیں تو واپس نہیں آتے، اس لیے اس ہفتے اپنی زبان کو اپنا دوست بنائیں، دشمن نہیں۔ رشتوں کی قدر کریں، خاص طور پر خونی رشتوں کی، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہیں جن پر آپ کی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ مالی معاملات میں کی گئی سرمایہ کاری آپ کو اندرونی اطمینان بخشے گی کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کچھ اچھا کیا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سننے اور سمجھنے کا نام بھی ہے۔ اپنی ذہانت کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں، توڑنے کے لیے نہیں۔ امید اور مثبت سوچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ 1 سے 7 فروری تک کا یہ وقت آپ کے لیے آزمائش بھی ہے اور انعام بھی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے کس طرح گزارتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور شر سے محفوظ رکھے، اور یہ ہفتہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ڈھیروں خوشیاں، صحت اور کامیابیاں لائے۔ اپنی دعاؤں میں عاجزی اور اپنے لہجے میں نرمی رکھیں۔ کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔ السلام علیکم۔